आपने तैयारी करने का सोचा कैसे? फैमिली में से किसी ने मोटिवेट किया? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो था वो जीएस ही था मेरे लिए, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड से था 12th तक मैं। तो कौन सी रैंक आई आपकी और कौन से पद पर आप जाएंगे? मेरा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले भी मैं एसएससी एमटीएस में सिलेक्टेड था, जम्मू जोन में था मैं, पीसीटी डिपार्टमेंट में। तो मैंने वो ज्वाइन ही नहीं किया था, मुझे पता था मैं वहाँ रह के सीजीएल के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा जॉब के साथ। सो अनुपम, और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को कि कैसे तैयारी करें? आपको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है एग्जाम वाले डे पे, कितना प्रिपेयर किया आपने फिर भी। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस होना चाहिए। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी नाम की रचना पढ़ते हुए मुझे कुछ पंक्तियां इतनी अच्छी लगी थीं कि उन्हें मैं आपके सामने दोहरा करके शुरुआत करना चाहूंगा। मन जब निश्चित सा कर लेता कोई मत है अपना, बुद्धि दैव बल से प्रमाण का सतत निखरता सपना। इसका मतलब तो आप सब समझ ही गए। इसको चरितार्थ करने वाले एक व्यक्ति को आपके सामने लेकर के आऊंगा जो मेरे काफ़ी पुराने स्टूडेंट रहे हैं, पर स्टूडेंट रहने के साथ साथ उनका सिलेक्शन मेरे लिए मित्रता का एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य लेकर के आया। और आज जब हम बात कर रहे होंगे अनुपम से, तो अनुपम साझा करेंगे अपनी जर्नी। अनुपम बताएंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए हम ये भी देखेंगे कि कैसे बेहतर से बेहतरीन बनने की जर्नी अपने आप तय की जा सकती है, उस जर्नी में हर्डल्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और अब सारी की सारी बातें अनुपम से ही। सो अनुपम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। बस तो आपसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहूंगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन है आपकी फैमिली में, और ये भी बताइएगा कि आपने तैयारी करने का सोचा कैसे? फैमिली में से किसी ने मोटिवेट किया या कोई मित्र थे जिनकी वजह से आपको ये मोटिवेशन आया? फैमिली में हम 5 लोग ही हैं, मैं और मेरी दीदी हैं बड़ी, भाई है छोटा सा, और पापा जी प्राइवेट सेक्टर में हैं, मम्मी जी हाउसवाइफ हैं। और सीजीएल का बेसिकली जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था तभी मैंने एसएससी के लिए मूव किया था। तो मुझे पता लगा कि एसएससी में सबसे जो अच्छा एग्ज़ाम है, जो माना जाता है हाँ, तो वो एसएससी सीजीएल है। तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से मैंने टारगेट किया था एसएससी सीजीएल के लिए, और तभी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किया, आपके साथ जुड़ा था वहीं पे। जीएस वगैरह थोड़ा सा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो था वो जीएस ही था मेरे लिए, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड से था 12th तक मैं। तो जीएस का क्या था कि मुझे इतना नहीं था, जीएस और इंग्लिश का तो जीएस के लिए मुझे ज़्यादा थोड़ा सा लोड लेना पड़ा, बाकी चीज़ें तो इतनी नहीं थी, मेहनत ज़्यादा हो गई। हाँ, जीएस के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया। फाइनली आपने 2021-22 के आसपास से प्रिपरेशन करनी शुरू की, और 2024 एसएससी सीजीएल आपने क्वालिफाई किया। तो कौन सी रैंक आई आपकी और कौन से पद पर आप जाएंगे? मेरा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और अभी मुझे तमिलनाडु में पोस्ट किया गया है, पोस्टिंग मिली है। तो और मेरी रैंक लगभग रही है 11,552 के अप्रॉक्स। और एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसलिए मुझे मिल गई है पोस्ट 4600 ग्रेड पे का। पर प्रीलिम्स तो मेरा अच्छा गया था, मतलब देखा जाए तो, पर मेंस उतना अच्छा नहीं गया जो डिजायर्ड पोस्ट थी मेरे लिए। पर फिर भी मतलब मिल गया मुझे, ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल गई। ठीक है, लेकिन मुद्दा तो यही है ना कि आना तो नॉर्थ में होगा क्योंकि आप नॉर्थ के हैं। नॉर्थ में डिजायर रहता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अनुपम जो हैं ये एक तो हमारे बहुत प्रिय हैं, और ये उत्तर प्रदेश में कासगंज के पास से हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर का है तो दक्षिण में जा करके थोड़ा सा मसाला डोसा और इडली के साथ एडजस्ट करने में समस्याएं तो महसूस करता है, ये बात मैं भी मानूंगा। तो अनुपम, कैसे तैयारी करते थे आप? क्या क्या पढ़ा आपने? कैसे आपने अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज किया? जैसे आपकी कमांड मैथमेटिक्स में थी या फिर जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं तो वो तो ईजी थे आपके लिए, लेकिन जो नॉन टेक सब्जेक्ट्स हैं जैसे जनरल स्टडीज़ हैं या फिर इंग्लिश को भी हम उतना ज़्यादा कहाँ नॉर्थ में पढ़ते हैं अपने स्कूल्स में, यूपी बोर्ड से वो भी ज़्यादा, यूपी बोर्ड से बहुत ज़्यादा रहता है उसका। तो कैसे आपने तैयार किया? मतलब क्या रोड मैप बना के चलते थे आप? रोड मैप क्या सर, मतलब P/Q पे बेस्ट ज़्यादा लगाता था। प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने मैथ का तो ये था कि मैथ मेरा सही था, बेसिक भी सही थे, और मैंने बुक से ज़्यादा लगाए थे। और इंग्लिश मेरी वीक थी, GS भी वीक थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा थी। और इंग्लिश के लिए तो मैंने पहले काफ़ी सारे सोर्स फॉलो किए, जैसे कि ग्रामर के लिए अलग अलग, वोकैब के लिए जैसे अपना ब्लैक बुक हो गया,
तो और सेशन भी लेता था मैं, मतलब रिकॉर्डेड और पी बाई की बुक से भी, मतलब पी बाई को बहुत ज़्यादा सॉल्व करता था। उससे क्या हुआ, मेरा इंप्रूवमेंट हुआ वोकैब में भी और कॉम्प्रिहेंशन में भी। और ग्रामर तो मैं साथ साथ ग्रामर में तो ये था जितना प्रैक्टिस कर लो उतना ही इम्प्रूवमेंट होता था। अगर एक महीने भी अगर ग्रामर नहीं देखा, प्रैक्टिस नहीं की, तो ऐसा लगता था सारे रूल्स भूल गए, उससे ज़्यादा रिवाइज करना पड़ता था। जीएस का क्या था, बहुत वास्ट जीएस था, तो मैं उसमें स्टैटिक को अलग करता था कि स्टैटिक के लिए कोई अलग बुक फॉलो की। और हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन क्या है कि अभी प्रीलिम्स के में हिस्ट्री ज्योग्राफी एक क्वेश्चन दो आया ज़्यादा। स्टैटिक का क्या है, स्टैटिक ज़्यादा परेशान करती है। स्टैटिक में कुछ भी पूछ लेंगे, वो करंट अफेयर्स वो तो स्टैटिक में चला जाता है, जो 2-3 साल पुराना हो गया स्टैटिक में हो गया, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो मैंने स्टैटिक के लिए ये पवन मोराल सर हैं अपने अड्डा 24/7 इन्हीं की बुक मैंने स्टैटिक जीके के लिए फॉलो की थी। और मैं कहूँगा सबसे बेस्ट बुक है वो, एसएससी के लिए स्टैटिक जीके के लिए बहुत बेस्ट है। और बाकी रिकॉर्डेड सेशन देखे मैंने आपके अड्डा 24/7 बाईटी पे बहुत सारे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी का तो आप बहुत बेस्ट एक्सप्लेन करते हो, मतलब देखा ही नहीं मैंने बाईटी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो स्टैटिक जीके का मतलब थोड़ा सा रहता था मुझे। स्टैटिक का क्या है कि ज़्यादा होता है कि फोक डांसेस हो गए और अवार्ड हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी, बहुत सारी बास्ट है, कितना करोगे, तो ये थोड़ा रहता था। जीएस मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था। फिर भी मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे इस बार 2024 के प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया जीएस की वजह से। अप्रॉक्स मेरे 32 मार्क्स थे जीएस में। हाँ, ये बढ़िया स्कोर हुआ था मेरा स्टैटिक पे और ये अपना करंट अफेयर्स पे कमांड करने के बाद। ग्रेट। तो जैसे अब आपको आपकी लगभग डिजायर्ड पोस्ट उस लेवल पर मिल चुकी है, जिसमें आपको एक ग्रेड पे चाहिए था। ग्रेड पे तो मुझे मिल गया, बिल्कुल। तो अगर डिजायर्ड ग्रेड पे मिल गया है तो अब आगे आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं, मतलब क्या सोचेंगे? क्या अब आप जैसे एसएससी सीजीएल नॉर्थ आ करके यूपीएससी की तरफ जाना चाहेंगे या ऐसा कुछ बड़ा? मैं सर पीसीएस के लिए सोचूंगा थोड़ा सा। अभी यूपीएससी का क्या है, उसमें टाइम ज़्यादा चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ में उसकी रिक्वायरमेंट फिल कर पाऊंगा। पर पीसीएस के लिए मैं जा सकता हूँ अगर चाहूँ तो। अभी 1-1.5 साल लगेगा मुझे वहाँ से साउथ से नॉर्थ में ट्रांसफ़र के लिए, लगभग 1-1.5 साल लग ही जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। जब मैं नॉर्थ में आऊँगा तब मैं पीसीएस के अभी से ही स्टार्ट कर दूँगा ट्रेनिंग के बाद में, पर मैं जो मेरा मेन फोकस रहेगा पीसीएस पे ही रहेगा। वो भी नॉर्थ में आने के बाद मैं थोड़ा सा अपना प्रीलिम्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर दूँगा। उधर का क्या एनवायरनमेंट है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही जाऊँगा पोस्टिंग मेरी साउथ में, मैंने पहले जॉब नहीं की है। इससे पहले भी मैं एसएससी एमटीएस में सिलेक्टेड था, जम्मू जोन मिला था मैं पीसीडी डिपार्टमेंट में, तो मैंने वो ज्वाइन ही नहीं किया था। मुझे पता था मैं वहाँ रह के सीजीएल के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा जॉब के साथ में, तो मैं फिर वो ज्वाइन ही नहीं किया था मैंने। अच्छा। हाँ, एसएससी एमटीएस मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था पीसीडी में। तो उसके कुछ टाइम ही बाद मैंने सीजीएल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, अब ये मिल गया। देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि जब भी आप तैयारी करना शुरू करें, एक रोड मैप तो ज़रूर अपने दिमाग में रखें। और वो रोड मैप कभी भी 2 महीने का नहीं हो सकता, 1.5 महीने का नहीं हो सकता। आपने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की, कम से कम अपने आप को 6 महीने दीजिए। और इन 6 महीनों में आप सबसे पहले सिलेबस को पूरा करें। आप पहचानें कि रिक्वायरमेंट क्या है आपके जॉब की। आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें। इससे अंदाज़ा लगता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। एंड देन उसके बाद फिर आप उस सिलेबस को थॉरली कवर करते हो वीडियोस के माध्यम से। फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पर एसएससी अड्डा पर अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए। हम लोग भी आपके लिए अथक प्रयत्न करते रहते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतरीन बनने की यात्रा में हमेशा रहो। पर जब जब आपको ये लगे कि आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, जब जब आपको ये लगे कि आप समय कम पा रहे हो अपने मॉक टेस्ट देने के लिए, तो इस पॉडकास्ट में एक बार अनुपम को दोबारा सुनिएगा। आपको पता चलेगा कि 2021-22 के ग्रेजुएशन के पहले साल से इन्होंने अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कर लिया था और ग्रेजुएट होने पर पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 क्वालिफाई कर दिया। और ये मेरे लिए एकदम फक्र की बात है कि मैं यहाँ पर बैठ करके अनुपम के साथ ये सारी बातें कर रहा हूँ और उन लम्हों को जीने की कोशिश कर रहा हूँ जो अनुपम ने अपनी लाइफ में क्रिएट किए हैं। सो अनुपम, और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को कि कैसे तैयारी करें? मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में पेशेंस रखें। क्या होता है कि ये जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। हमें लगता है प्रीलिम्स निकल गया, मेंस में नहीं जा पाता, मेंस का पेपर अच्छा, वो एग्ज़ाम वाला डे कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। मतलब आपको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है एग्ज़ाम वाले डे पे, कितना प्रिपेयर किया आपने फिर भी,
तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस होना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले अटैम्प्ट में देखेंगे। और जितनी कैपेसिटी आपकी एफर्ट लगाने की है वो आपको पूरी यूटिलाइज करनी चाहिए। कैपेसिटी जो भी है हर बंदे की अलग अलग होती है, कोई 4 घंटे करता है, कोई 8 घंटे पढ़ सकता है। तो जो कैपेसिटी है एफर्ट लगाने की वो आपको उसका पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठ के 8 घंटे पढ़ सकते हो और आप घूम रहे हो या कहीं और टाइम दे रहे हो। तो आपको इम्पोर्टेंस देखना है किसको ज़्यादा देना है। फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंस देना, आपको लगता है कि फ्यूचर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए या किसी पर्सन को या और चीज़ों को और एक्टिविटी को आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा क्या था कि मुझे पता था कि मुझे सीजीएल ही निकालना है अभी स्टार्टिंग फेस में, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। तो प्रीलिम्स के लिए मैं थोड़ा बाहर गया था, हॉस्टल वगैरह में कानपुर आऊँगा, हॉस्टल प्रीलिम्स के टाइम पे ही रहा था। तो मेरा क्या था, वहाँ बाहर निकलता नहीं था, ऑफलाइन पढ़ा नहीं, ऑनलाइन ही करता था, कंटेंट जो भी था, और सेल्फ स्टडी थी मेरी। तो क्या है कि स्टार्टिंग में ये चीज़ें डालनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है। ये नहीं कि आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं अपने सिलेबस को या फिर कहीं और 4 जगह से पढ़ रहे हो, और मतलब फोकस रहना अपने सिलेबस पे कि रिक्वायरमेंट क्या है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, अभी आप ज़्यादा पढ़ लो, यूपीएससी का पढ़ो। अभी मैंने देखा है लोगों को मैथ के लिए कैट के क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई किसी के भी लगा रहे हैं, पर ये देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब उतना हाई लेवल है ही नहीं, तो आप क्या करोगे। 2019-20 में सीजीएल का मैथ कितना हाई लेवल रहता था, 17-18 का, अभी उतना लेवल नहीं आ रहा है। तो क्या है कि टाइम सबको उतना टाइम दे रहे हैं जितना उसका वेटेज है। ये नहीं कि किसी में टाइम देते ही जा रहे हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा ही देते जा रहे हैं, और अपनी जो भी वीकनेस है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पे, उस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जैसे कि मैंने जीएस पे दिया, मेरा जीएस बहुत वीक था। स्टैटिक देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा वीक था, मैं स्टैटिक पे बहुत टाइम दिया मैंने। जीके में वैसे स्टैटिक ही देखता मैं सोचता था स्टैटिक अगर मैंने कर लिया तो जीएस में मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वही मैंने स्टैटिक पे ज़्यादा दिया। तो पेशेंस भी रखना चाहिए और स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए अपनी। टॉपर की स्ट्रेटेजी तो मैंने आज तक देखी नहीं पर ये है, मैं ये देख लेता इस बंदे ने किया क्या है, मतलब कैसे ये यहाँ तक आया है, ये क्या मतलब माइंडसेट क्या था इसका अपनी प्रिपरेशन को लेके। तो ये चीज़ अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, करना क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस को एक बार सही से पढ़ लेना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म से। मैं नहीं कहूँगा कि कहीं से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पर उसके बाद में सेल्फ स्टडी और जो कंटेंट है, राइट कंटेंट, जो एक टीचर एक्सपीरियंस ज़्यादा है किसी फील्ड में, वो अच्छे से रिकमेंड कर सकता है आपको कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो किसी एक मेंटोर को, अच्छे से मेंटोर को चुनिए, अपना सिलेबस ख़त्म करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है मेरे अकॉर्डिंग। कंटेंट का क्या है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कंटेंट लेंगे तो वो आपको पता भी होना उसे कैसे यूटिलाइज करना है कंटेंट को, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने बिल्कुल, मैं खुद भी ये कहूँगा, एसएससी सीजीएल के 2022 के बाद बदले हुए एग्जाम पैटर्न को देखिए तो उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सेक्शन 1 में है, टियर 2 में, पेपर 1 में, और उसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस ये सेक्शन 2 में है, पेपर 1 में, टियर 2 में। अब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर 30 क्वेश्चंस आपको मैथ्स और रीजनिंग के पूछता है, 45 क्वेश्चंस आपको पूछता है इंग्लिश के, एंड देन 25 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस के, तो कुल मिला करके आप देखें परसेंटेज वाइज 390 मार्क्स में मेरिट में आने के लिए जो वेटेज है वो 23% मैथ्स और रीजनिंग ईच, और इंग्लिश अकेले का वेटेज 35% है, जबकि जनरल अवेयरनेस का वेटेज 19% है। अब अगर 19% भी आप देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड साइंस, 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स को अगर हम डिवाइड करें तो वो 19% के सिलेबस में हर सब्जेक्ट का 2 से 3% का वेटेज आता है। तो इस तरह से तैयारी करते समय यदि आप दिमाग लगाएं अपना, प्रोबेबली आप और बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। यही बात अनुपम ने समझाने की कोशिश की है हमें। तो दोस्तों, ये हमारा एक शॉर्ट डिस्कशन रहा अनुपम के साथ, और अनुपम ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जर्नी को साझा किया। कितने शानदार तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी तैयारी बढ़िया नोट पर शुरू हुई और उसका अंजाम बहुत ही बेहतरीन रहा। मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिए, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की योग और देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो इतिहासों में यदि लीक खींचना है तो अपने आप को धैर्यवान बनाइए, तैयारी के उस फेज में ले जाइए अपने आप को, और फिर बेहतर से बेहतरीन बनने की इस कोशिश में लगे रहिए। यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
सो बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. अनुपम, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और SSC Adda 24/7 आपकी इस अचीवमेंट के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। थैंक यू।